Good morning, everyone. Uh, it's our second chapter, customizing and embedding multimedia component in web pages for the 12th क्लास। बेटा 12th क्लास के बच्चों, आपकी ये सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो लास्ट टाइम हमने की थी सॉफ्टवेयर्स के बारे में, मल्टीमीडिया के। अब हम मल्टीमीडिया के जो पेजेस है, वेब पेजेस हैं, उसके ऊपर क्या डालेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वेब पेजेस होते क्या हैं। जो भी आप गूगल पे सर्च करते हो, कोई भी साइट सर्च करते हो, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, किसी भी कंपनी को, या फिर अमेज़ोन को सर्च करते हो, जो पेज निकल के आता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं वेब पेज। तो एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। अब हम इन वेब पेजेस पे क्या क्या एम्बेडिंग कर सकते हैं। एम्बेडिंग का मतलब डाल सकते हैं, और कस्टमाइजिंग अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करेंगे। क्लियर है बेटा? सेकंड यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकंड यूनिट में हम क्या कर रहे हैं कि वेब पेजेस पे हम मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स डालेंगे। अब मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ग्राफिक्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, कंटेंट हो गया, फिर कंटेंट को आपने और आगे मॉडिफाई कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देती हूँ। मल्टीमीडिया का मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट को आप यूज़ करते हो तो आप बेसिकली वेबसाइट पे वीडियो गेम खेल लेते हो। फ़ोन हो गया, फ़ोन ऐप हो गया, रिटेल का उसकी का मतलब है जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप जो चीज़ों को परचेज़ करते हो, एटीएम वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, वो सिर्फ मोटा मोटा पढ़ेंगे बेटा, बाकी जो अपनी क्लासेस लगेंगे स्कूल में फिर आपको मैं डीपली पढ़ा दूँगी। ठीक है। मल्टीमीडिया हैज़ बिकम एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ एनी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए आपको मल्टीमीडिया उसके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। मल्टीमीडिया डलेगा तभी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी बनेगी। आपने पीपीटी वगैरह बनाई होगी 10th क्लास में, 9th में, तो आपने उसके अंदर पिक्चर्स वगैरह, कंटेंट को आपने आगे फॉर्मेट दिया होगा, बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह दिए हैं। तो इसलिए आप मल्टीमीडिया को क्या करते हो? यूज़ करते हो आपकी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। मल्टीमीडिया में क्या डाल सकते हो? टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो और इंटरेक्टिविटी। क्लियर है? जो आपको पहले बताई ये सारी चीज़ें आप इसमें डालोगे। अगर आप वेब पेजेस पे कुछ डाल रहे हो तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपको एक हार्डवेयर चाहिए और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपका कंप्यूटर चाहिए, और सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? सिंपल वेब पेजेस चाहिए जिसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो। जैसे आपका HTML जो आप लिखोगे ना, 11th क्लास में आपने पढ़ा है HTML के बारे में। तो HTML किसी बेसिक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करता, वो किसके ऊपर करता है? नोटपैड के ऊपर लिखते हो ना। फिर उसके अंदर आप क्या करते हो? चेंजमेंट कर देते हो, जैसे बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया, टेबल बनाई थी आपने, है ना, बैकग्राउंड पिक्चर भी डाली थी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ आगे क्या बोला गया है? कस्टमाइजिंग एंड एम्बेडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन द वेब पेजेस। इसके अंदर पिक्चर, म्यूज़िक, साउंड, वीडियो, फाइल, एनिमेशन मोड, मतलब ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हो। इतना समझ में आ गया बेटा? आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया ऑन द वेब पेजेस। वेब पेजेस पे आप जो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अक्सर पेपर में आता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है ग्रेटर इमर्जन। ग्रेटर इमर्जन का मतलब एक वेब पेज के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ों को अटैच करा सकते हो। ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स हो गई, पिक्चर हो गई, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बॉर्डर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसके अंदर डाल सकते हो, ताकि जो व्यूवर है उसका क्या रहे? अटेंशन रहे। मतलब जो विजिटर्स होते हैं, विज़िट करते हैं अपने वेबसाइट को, वो ज़्यादा वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो हमारी वेबसाइट उतनी पॉपुलर होगी, हमारी अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, रेटिंग हाई होगी। क्लियर है बेटा? पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है? एनहांस्ड पेज रैंकिंग फॉर SEO। SEO बेसिकली क्या होता है बेटा? सर्च इंजन आपका होता है। आपने देखा होगा जब किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो आप, तो इधर ऊपर एक ब्लैंक बॉक्स होता है जिस पर सर्च लिखा रहता है, और आपको कुछ सर्च करना है तो आप उसके ऊपर लिखते हो, एंटर करते हो, और आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे हम वो पेज भी डालते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं पता,
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को नहीं पता मेरे को सीबीएसई का रिज़ल्ट कैसे निकालना है, तो मैं सीबीएसई की साइट पे तो चली जाती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी टैब के अंदर आपका रिज़ल्ट है। तो मैं सर्च बॉक्स में जाऊँगी, वहाँ लिख दूँगी रिज़ल्ट ऑफ 12th क्लास, एंटर करूँगी तो 12th क्लास से रिलेटेड, रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी फाइल होगी उस वेबसाइट पे वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। जैसे मेरे को इस बुक में आपकी सेकंड यूनिट चाहिए, तो सेकंड यूनिट ढूंढने के लिए या तो एक तरीका है पेज बाय पेज जाऊँ, लेकिन मुझे पेज बाय पेज नहीं जाना, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, इंडेक्स से सर्च कर लूँगी, है ना। तो हम यहाँ इंडेक्स पे सर्च कर लेंगे, पेज नंबर देख लेंगे और फिर डायरेक्ट उसी पेज पे आ जाएंगे। समझ में आया बेटा। तो एसईओ का क्या फ़ायदा है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, सॉरी टाइम कंज्यूम लेस करता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आता है बेटर ब्रांडिंग। बेटर ब्रांडिंग का मतलब है जितना आपकी विज़िट करेंगे विज़िटर्स, जितना आप मल्टीमीडिया को डालोगे, रिप्रेजेंट करोगे बहुत अच्छे से अपने ऑडियो को, वीडियो को, सॉफ्टवेयर अच्छा यूज़ करोगे, उतनी आपकी जो ब्रांड है वो बढ़ जाएगी वेबसाइट की, है ना। जितनी क्वालिटी अच्छी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसका ब्रांड बढ़ जाता है। फिर आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज पे क्या है, पोटेंशियल डैमेज टू सर्च इंजन रैंकिंग्स। कई बार क्या होता है कि हम वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ना आपस में इंटरलिंक्ड होती है, रिलेटेड होते हैं। अब मैं सर्च करना चाह रही हूँ रिज़ल्ट ऑफ 12th क्लास, मुझे चाहिए अभी का, लेकिन वो सारे रिज़ल्ट दिखा देता है पुराने, जितने भी साल के रिज़ल्ट उसके अंदर है, और कोई ईयर आपने मेंशन नहीं कर रखा। तो उससे क्या होता है, जो विजिटर्स है वो समझ ही नहीं पाता कि कहाँ पे क्या कीवर्ड है, कहाँ पे क्या कीवर्ड नहीं है, किसका यूज़ करना है, कौन सी फ़ाइल खोल के देखो, तो पज़ल हो जाता है। तो मतलब डैमेज हो जाता है आपका सर्च इंजन, अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते हो उसके। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है लोडिंग टाइम। देखा होगा आपने, वेबसाइट आप यूज़ करते ही हो, कई बार क्या होता है जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो, बेसिकली यूट्यूब पे आप करते हो, तो वीडियो जो है वो आपकी बफरिंग करते हैं, ऐसे गोल 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 सर्कुलर राउंड मोशन में मूव करता है एक सर्कल वाइट कलर का। तो वो क्या है, लोडिंग टाइम, लोड कर रहा होता है। अगर लोडिंग टाइम ज़्यादा होगा तो विजिटर्स आपके सर्च नहीं करेंगे, वेबसाइट को ओपन नहीं करेंगे। क्यों, टाइम कंज्यूम हो गया, किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपकी वेबसाइट ऐसे होनी चाहिए, ऑन द स्पॉट आपने क्लिक किया और फटाफट से आ गया। क्लियर है। कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, पुराना कंप्यूटर है, और आज की आपने नई वेबसाइट डाली और उस पर नए नए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, तो वो उसमें ओपन नहीं होते, तो ये दिक्कत आ जाती है। क्लियर है बेटा। तो आज हमने सिर्फ मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डाले हैं वो पढ़ा, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट वगैरह, और एक हमने पढ़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इतने दिन क्लास नहीं लगी बेटा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बाकी अब आगे कंटिन्यू करूँगी इसी तरह वीडियो बना के। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, बाय।